बेटा, इसने तो दोबारा शादी करनी नहीं है, लेकिन तेरी तो उम्र निकली जा रही है, कम से कम तू तो शादी कर ले। मम्मी, आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे शादी के लिए मत बोला करो। भैया की शादीशुदा जिंदगी देखकर ना मुझे शादी के नाम से डर लगने लगा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं आपकी माँ और आपके भाई के साथ इस घर में एक पल नहीं रह सकती हूँ। मुझे अलग रहना है और अकेले रहना है। अपनी माँ को बोलो ये घर बेचे और हमें हमारा हिस्सा दे। मैं अपनी मम्मी से इस घर को बेचकर हिस्से की बात नहीं कर सकता, क्योंकि पापा ने बड़ी मेहनत से और अपनी पूरी जीवन भर की कमाई लगाकर इस घर को बनाया है। इस घर को बेच के अपने हिस्से की बात करके मैं मम्मी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हाँ, आपको तो अपनी माँ की फिक्र है, तो फिर रहो अपनी माँ के पास। मैं आपको कह देती हूँ, अगर इस घर को बेचकर हिस्सा लेकर मुझे अलग घर लेकर दे रहे हो तो रह सकते हो मेरे साथ, नहीं तो मैं चली अपनी माँ के घर। और हाँ, इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि हम अलग घर लेकर रहेंगे, उसमें आपकी माँ भी हमारे साथ रहेगी। आपकी माँ को मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी अपने साथ। अपनी माँ को कह देना या तो अपने छोटे बेटे के साथ रह लेंगी, अगर उसके साथ भी नहीं रहना तो वृद्धाश्रम रह लेंगी। हम तो बिल्कुल नहीं रखने वाले। अब आप ही सोच लो, आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी बचानी है या अपनी माँ के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। मम्मी, भैया ने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए भाभी को नहीं चुना, आपको चुना, लेकिन उसकी हम सबको कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आप पर मम्मी, भाभी ने मारपीट और दहेज का झूठा इल्जाम लगाया और मुझ पर छेड़खानी और गंदी नजर रखने का घिनौना आरोप लगाया और भैया पर शराब पीकर मारपीट करने और दूसरी औरतों के साथ अवैध संबंध के झूठे आरोप लगाए। मम्मी, आपको पता है ना, हमने उस समय कितनी बेइज्जती का सामना किया था। भाभी और भाभी के घर वालों ने हमसे प्रॉपर्टी और पैसा ऐंठने के लिए हम पे कितना प्रेशर बनाया था, हमें कितना टॉर्चर किया था। हमें अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में अपना घर बेचकर भाभी को मोटी रकम देनी पड़ी थी, जब जाके भाभी से हमारी जान छूटी थी। मम्मी, वो दिन मुझसे भुलाए नहीं भूलते हैं। और आप क्या चाहते हो, मैं भैया की तरह शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? बेटा, तू अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो। मेरे कितने अरमान थे, दोनों बेटों की शादी करूंगी, दोनों बहुएं आएंगी, पोता पोती भी होंगे, घर में चहल पहल भी होगी। लेकिन मुझे क्या पता था, मुझे जवान बेटों के साथ में बुढ़ापा अकेले ही काटना पड़ेगा। बेटा, एक बात बोलूं, घर में औरत का रहना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो बेटा मैं जिंदा हूँ, घर की साफ सफाई कर देती हूँ, तुम लोगों को टाइम से खाना दे देती हूँ, और तो और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है। जिस दिन मैं नहीं रहूँगी ना, उस दिन तुम दोनों की बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बात और बता दूँ बेटा, जिस घर में औरत नहीं होती है ना, उस घर में ना रिश्तेदार आते हैं ना तो पड़ोसी आते हैं। मम्मी, आपकी बात से मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ। जब से मेरा तलाक हुआ है ना, तब से मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, जिन भी घरों में जवान बहू बेटे हैं ना, उन लोगों का मेरे प्रति नज़रिया बिल्कुल ही बदल गया है। अब शायद वो लोग मेरा अपने घर में आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मम्मी, मैंने भी सबसे दूरियां बना ली हैं। हाँ भैया, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सच तो ये है कि जवान आदमी को फैमिली वाले अपने से दूर ही रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जवान आदमी हमारी बहू बेटियों पे बुरी नज़र न डाल ले। बेटा, समझते तो तुम दोनों सब कुछ हो। हमारे समाज में शादीशुदा इंसान की ही इज्जत होती है। इसे कहती हूँ तू दोबारा शादी कर ले, लेकिन ये शादी के नाम से चिढ़ जाता है। और तेरी उम्र निकल जा रही है, तू भी शादी नहीं कर रहा है। मम्मी, मेरी शादी की उम्र निकले नहीं जा रही है, निकल चुकी है। और बाकी की बची कुची जिंदगी मैं जैसे तैसे करके निकाल लूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा।